मूनशॉट एआई ने रिसेंटली कीमी के 1.5 लॉन्च किया एंड इट इज रियली अ ग्रेट मॉडल. इट इज परफॉर्मिंग बेटर या एट पार परफॉर्म कर रहा है चैट जीपीटी के ओ वन या ओ वन मिनी मॉडल से. यदि यहाँ पर आप बेंचमार्किंग पे देखें तो हियर इज कीमी विद दिस कलर, और यहाँ पर है ओपन एआई ओ वन, ओपन एआई मिनी. तो इन सब को यदि देखें तो आप देखेंगे कि ए आई एम ई बेंच मार्क मीन्स मैथ्स में परफॉर्मिंग बेटर देन चैट जीपीटी ओ वन मॉडल से भी बेटर परफॉर्म कर रहा है. यदि यहाँ पर आप देखिए मैथ 500 इस पे भी इससे स्लाइटली बेटर, मतलब चैट जीपीटी से बेटर परफॉर्म कर रहा है. कोडिंग में भी देखेंगे तो चैट जीपीटी के इक्विवेलेंट एट पार परफॉर्म कर रहा है. विजन में भी यदि आप देखेंगे तो इससे बेटर परफॉर्म कर रहा है. तो दिस इज द ग्रेट मॉडल. इवन दे हैव कंपेयर्ड विथ अदर मॉडल्स आल्सो, क्लॉड, क्वेन, लामा, सॉरी डीप सीक, क्वेन 2.5. ये आप देख सकते हैं कंपैरिजन ऑन बेंचमार्किंग, और एक किमी के 1.5 अच्छा परफॉर्म कर रहा है बेंचमार्किंग में. They have also released few citation here like long context scaling. We scale the context window of reinforced learning to 128K, 128,000, and observe continued improvement of performance with an increased context length. Improved policy optimization. We derive a formulation of reinforcement learning with long chain of thought and employ a variant of online mirror descent for robust policy optimization. Simplistic framework. Long context scaling combined with the improved policy optimization methods establishes a simplistic reinforcement learning framework for learning with LLMs. ये पूरा रिसर्च पेपर यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में डिस्कस किए हुए हैं. पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन, लेंथ पेनाल्टी, मोर डिटेल्स ऑन ट्रेनिंग रेसिपी लाइक टेस्ट केस जनरेशन फॉर कोडिंग, रिवार्ड मॉडलिंग फॉर मैथ, एवरीथिंग यहाँ पर दिया हुआ है पूरा. मैं इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो दैट कि आप लोग इसके पूरे रिसर्च पेपर को भी गो थ्रू कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी, यू कैन एक्सेस दिस कीमी डॉट ए आई. जस्ट आपको कीमी डॉट ए आई डालना है और ये आपके पास ओपन हो जाएगा ये मॉडल. इसको यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री मॉडल है. यहाँ पर कुछ दिया हुआ है लाइक ये आप देख सकते हैं ब्राउजर एक्सटेंशन या डेस्कटॉप वर्जन आप इससे कर सकते हैं. मोबाइल में यदि इंस्टॉल करना है, मोबाइल में यूज़ करना है, यू कैन स्कैन एंड यूज़ इट. यहाँ से चैट हिस्ट्री देख सकते हैं, यहाँ पर स्टार्ट न्यू चैट कर सकते हैं. दिस वन इज द होम पेज. कुछ इस मॉडल में बिल्कुल अलग है और ज़्यादा है. लाइक यदि हम लोग यहाँ पे अटैचमेंट की बात करें, सो यू कैन सी सपोर्ट फाइल अपलोड मैक्स 50 फाइल्स. 50 फाइल्स, इतना फाइल्स जनरली और कोई भी, वो चाहे ओपन एआई हो या डीप सीक हो, कोई भी इतना ज़्यादा फाइल्स अटैच करने के लिए नहीं देता है जितना ये फाइल अटैच कर रहा है. दूसरी चीज़, ये सारे टाइप के फाइल्स को अटैच करने के लिए दे रहा है. राइट, पीडीएफ, डॉक, एक्सेल, पीपीटी, टेक्स्ट, इमेजेस, सब कुछ अटैच कर सकते हैं. बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसमें कि आप एक्सेल को अटैच नहीं कर सकते हैं. इसमें एक्सेल भी अटैच हो सकता है, डॉक फाइल भी अटैच हो सकती है. एंड दिस वन इज कॉमन फ्रेज जो यहाँ पर दिया हुआ है. तो इसमें कोई भी ऐसा आपको यदि ऐड कॉमन फ्रेज करना है, लाइक यू कैन सेट अ फ्रिक्वेंटली यूज्ड कंटेंट एज कॉमन फ्रेज, जो आप कई बार यूज करते हैं सेम ही टाइप के कंटेंट को, तो वो यहाँ पर कॉमन फ्रेज दे सकते हैं. एक तरीके से इंस्ट्रक्शंस देने के जैसा है, यहाँ पर आप उसे दे सकते हैं.
यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन, यानी इसको यदि ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है ब्लू ग्रीन टाइप का, तो इसको यदि ऐसे मतलब क्लिक कर देंगे तो ऑफलाइन हो जाएगा, नहीं तो अभी ये ऑनलाइन है। दैट मीन्स कि ये करंट डेटा को वेब से सर्च करके भी देगा। एंड यहाँ पर जो देख रहे हैं कि 1.5 लॉन्ग थिंकिंग, दैट मीन्स कि यदि कोई भी ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा इसको सोचने की जरूरत पड़ेगी मॉडल को, तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेरीज, ऐसे प्रॉम्प्ट को आप दे सकते हैं और वहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि 1.5 लॉन्ग थिंकिंग, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम रहता है, 10 मिनट, 15 मिनट्स, 1 आवर, डिपेंड करता है आपके क्वेरी पे। सो नाउ लेट्स टेस्ट दिस मॉडल। तो स्टार्ट करते हैं इसको टेस्टिंग के लिए। कुछ हम लोग यहाँ पर देते हैं इसको प्रॉम्प्ट, लाइक मैं सिंपल एक प्रॉम्प्ट देता हूं कि डीप सीक R1 वर्सेस किमी 1.5 को कंपेयर करने के लिए। लेट्स सी कि क्या देता है। तो मॉडल आर्किटेक्चर, डीप सीक R1 बिल्ड ऑन GROQ's आर्किटेक्चर, और ये बेस्ड ऑन किमी आर्किटेक्चर। डीप सीक R1 एक्सेस इन स्पेंट एंड एफिशिएंसी, और ये प्रायोरिटाइज हाई क्वालिटी एंड एक्यूरेट रिस्पॉन्सेस, ईज ऑफ यूज की स्ट्रेंथ। तो यस, मतलब ये डिटेल में दे रहा है, तो इस तरीके से हम लोग कोई भी कंपैरिजन इससे देख सकते हैं इन ऑल डायरेक्शन। इन अ डायरेक्शन कंपैरिजन किमी 1.5 परफॉर्म बेटर इन मोस्ट टास्क। फॉर एग्जांपल इन इमेज एनालिसिस डीप सीक R1 struggle with interpreting data, whereas Kimi 1.5 analyzed images accurately. Okay, now let's jump on the sorry नेक्स्ट यूज केस, और यहां से जाके स्टार्ट न्यू चैट कर सकते हैं। मैंने दिया है एक्ट एज एन इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, एनालाइज एनवीडियाज स्टॉक परफॉर्मेंस, रिसेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड मार्केट ट्रेंड्स इन द यूएस स्टॉक मार्केट, प्रोवाइड एन इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन टेक्निकल इंडिकेशन, अर्निंग रिपोर्ट्स एंड इंडस्ट्री आउटलुक एंड। तो ये अच्छा है कि यहीं पे बगल में इसका पूरा दिखा भी दे रहा है, मतलब जितने भी सोर्सेस हैं उसको यहाँ पर दिखा दे रहा है। और आप देख सकते हैं कि एनालिसिस भी कर रहा है, 114 पेजेज को ये एनालाइज कर रहा है और वहाँ से डिटेल निकाल के ला रहा है। स्टॉक परफॉर्मेंस, और ये दे रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन, रिसेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, अर्निंग, मार्केट ट्रेंड्स एंड इंडस्ट्री आउटलुक, टेक्निकल इंडिकेटर्स। तो जो मैंने बोला था उसके अकॉर्डिंग ये दे रहा है रिकमेंडेशन फॉर इन्वेस्टर्स विथ अ लॉन्ग टर्म होराइजन एंड हायर रिस्क टॉलरेंस, एनवीडिया रिप्रेजेंट अ कंपेयरिंग investment opportunity due to its strong growth prospects and market dominance in the AI semiconductor industry. So yes, it is performing well, और फास्ट भी दे रहा है, सारे सोर्सेस को पूरा खंगाल रहा है और दे रहा है, तो दैट इज गुड। तो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नाउ लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट यूज केस। मैं इसको एक यूज केस देता हूँ। Create a research paper on enhancing AI reasoning using retrieval augmented generation RAG. The paper should contain mathematical formulation, references, case studies and relevant charts. तो इसको हम लोग न्यू चैट पे जाते हैं और यहाँ पे देते हैं, लेट्स सी कि कैसा ही रिस्पॉन्स देता है। ओके, व्यू पेज डिटेल्स, 123 पेजेस को इसने खंगाला है और फास्ट तो चल रहा है। Enhancing AI reasoning using RAG abstract has emerged a powerful framework for enhancing AI reasoning by integrated external knowledge sources with generative models। RAG फ्रेमवर्क, रिट्रीवर स्टेप, ठीक है। मैथ्स के भी इसने क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। रिसेंट एडवांसमेंट, चेन ऑफ रिट्रीवर ऑगमेंटेड जनरेशन, तो ये भी ये दे रहा है, दैट्स गुड। परफॉर्मेंस बेंचमार्क, डीप सीक R1 लॉन्ग टू RAG conclusion, retrieval augmentation segment significantly enhances AI regions by integrating external knowledge sources with generative models. Good, performing well. Now let's jump on the next one and let's see कि ये मल्टीलिंगुअल है या नहीं है। तो उसके लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेज में इसको बोलता हूँ राइट करने को। लेट्स सी
मैंने दिया है आई लव यू को अरबिक, हिंदी, सवाई, चाइनीज, पर्सियन। ओह, ओके। तो आई गेस कि ये सारे लैंग्वेजेज में शायद नहीं राइट करता है, कुछ ही लैंग्वेजेज में राइट कर पाता है। वैसे यहाँ पर दे तो रहा है स्टार्टिंग में, अरबिक, हिंदी, चाइनीज, पर्सियन दे रहा है, इसके आगे का नहीं दे रहा है। दैट मीन्स कि जापानीज से शायद आगे का ये नहीं दे पा रहा है। लेट्स सी कि एक बार हम लोग यहाँ से इन सारे लैंग्वेजेस को हटाते हैं। लेट्स सी कि यदि ये दे देता है तो। हम्म, तो मल्टीलिंगुअल शायद नहीं है, सारे लैंग्वेजेज को सपोर्ट नहीं करता होगा, तो इसलिए नहीं दे रहा है। नाउ लेट्स सी, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक इसको पीडीएफ में अटैच करता हूँ और उससे इस रिलेटेड एक कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पेपर है, रिसर्च पेपर है, टाइटन का ये रिसर्च पेपर है। इस पे मैंने वीडियो भी बनाया था, गूगल टाइटन द फ्यूचर ऑफ एआई मेमोरी। और इसको मैं यहाँ पर अटैचमेंट के तरीके से दे रहा हूँ, एंड देन वी कैन आस्क रिलेटेड क्वेश्चन। लाइक मैं ये 3.1 इससे बोलूँगा एक्सप्लेन करने को, और इसके नीचे भी एक पॉइंट है उसको भी एक्सप्लेन करने को बोलते हैं। 3.1 एंड 4.2 को इसको एक्सप्लेन करने को बोलेंगे। तो इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये पीडीएफ है, इतनी बड़ी पीडीएफ है। 3.1 में आपने देख लिया, और 4.2 में गेटेड मेमोरी है। तो इन दोनों का इसको एक्सप्लेन करने को बोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने अटैच कर लिया है पीडीएफ। अब इसको बोलते हैं एक्सप्लेन 3.1 एंड गेटेड मेमोरी, जो कि 4.2 में था। देखते हैं कि ये वहाँ से रेफरेंसेस ले रहा है, बता पा रहा है कि नहीं। 3.1 में क्या था, 4.2 में तो गेटेड मेमोरी है, 3.1 में क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है। लेट्स सी क्या बताता है। ओके, सेक्शन 3.1 लॉन्ग टर्म मेमोरी, गुड। मोटिवेशन एंड डिजाइन सही, यहाँ से कैच किया है, सारी डिटेल्स वहाँ से दे रहा है, गुड। तो 3.1 में जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी और एक क्वेश्चंस जो है वही दे रहा है, तो गुड, सही है। ओके, सेक्शन 3.1 गेटेड मेमोरी कहाँ पर, अच्छा यहाँ पर दे रहा है 4.2 गेटेड मेमोरी। तो यस, आप इस तरीके से कोई भी पीडीएफ या फाइल्स को दे कर करके वहां से डिटेल्स भी इससे निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे हम लोग लॉन्ग थिंकिंग मॉडल को यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ किमी में, लॉन्ग थिंकिंग मॉडल में, और मैं इसको एक क्वेश्चन देता हूँ, एडजस्ट द इक्वेशन और इक्वेशन बाय एडिंग सिंगल पेयर ऑफ पैरेंथेसिस टू करेक्ट इट एंड लेट्स सी। अब ये लॉन्ग थिंकिंग मॉडल जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, तो इसमें टाइम तो लेगा, और कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे और कैसा है मॉडल सोचता है। तो आप देख सकते हैं अभी स्टार्ट किया है, फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पे लिख भी रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट किया इसने, देन सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट। लेट्स सी। अभी भी ये कर रहा है कर रहा है, किए जा रहा है किए जा रहा है। तो लॉन्ग थिंकिंग मॉडल का बेनिफिट्स तो है क्योंकि उसमें कोई भी टफ क्वेश्चन जो होते हैं, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें टाइम लगता है, और उसमें मॉडल एक अच्छा आउटपुट दे सकता है। ये अभी भी किए जा रहा है लॉन्ग थिंकिंग, मैंने सेलेक्ट किया था तो, एंड इट्स बीन लाइक 4-5 मिनट्स हो गए, और अभी भी ये किए जा रहा है किए जा रहा है। तो इसको अभी हमें स्टॉप करना पड़ेगा। वैसे भी ये अपने मतलब उसमें ब्लॉग में लिखे हैं कि अभी ये जो लॉन्ग थिंकिंग मॉडल है ये फुली डिप्लॉय नहीं हुआ है, इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो मे बी इनका अभी इशू होगा। ओके, एनीवे नाउ लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट
यूज केस। सो इससे कोडिंग के लिए बोलते हैं एंड लेट्स सी न्यू पे आ जाते हैं और यहाँ पर मैं इससे एक सिंपल वेबसाइट बनाने को बोला हूँ। यूज जावा स्क्रिप्ट टू क्रिएट एन एनिमेशन ऑफ फॉलिंग लेटर्स विथ रियलिस्टिक फिजिक्स। नॉट वेबसाइट, वेबसाइट नहीं है। द लेटर्स शुड बी लाइक अपीयर रेंडमली at the top of the screen with varying sizes, fall under Earth's gravity, have collision detection based on their actual letter spaces, interact with other letters, ground and screen boundaries, have density properties similar to water, dynamically adapt to screen size changes, and display a dark background. All the code needs to be in a single HTML file that I can run. Or let's see. ओके, अच्छा, अभी सर्चिंग एंड रीजनिंग। मैंने गलती से यहाँ पे लॉन्ग थिंकिंग मॉडल को ही सिलेक्टेड रहने दिया था। अभी मैंने चेंज किया है। नाउ लेट्स गिव दिस सेम यूज केस। आई होप इस बार फास्ट करके दे देगा। ओके, तो HTML का कोड राइट कर रहा है। लेट्स सी हाउ मच टाइम इट विल टेक। ओके, ओके, सो इसने राइट कर दिया है। ठीक है, अब इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको बस ऑनलाइन एडिटर में जा कर करके कॉपी पेस्ट करते हैं, देन रन। लेट्स सी, रन करता है। ओके, ठीक है, रन कर रहा है। यदि स्क्रीन ऐसे कर रहे हैं तो देखें एडजस्ट कर रहा है कि नहीं। हाँ, ठीक है, रन तो कर रहा है, बट ये यहाँ पर नीचे आकर रुकना, इससे रुकना चाहिए, ना कि ये बाउंस बैक होकर के जो ऊपर चला जा रहा है, तो ये सही नहीं परफॉर्म कर रहा है। तो आई कैन से कि मतलब ठीक है, बहुत अच्छा तो इसका रिजल्ट नहीं है। नाउ लेट्स सी, जंप ऑन द नेक्स्ट यूज केस और इसको देते हैं एक सिंपली क्रिएट करने के लिए। तो मैं इसको दे रहा हूँ क्रिएट अ काउंटडाउन टाइमर विथ स्टार्ट, पॉज, रिसेट एंड कंट्रोल्स एंड लेट्स सी। ओके, HTML कोड राइट कर रहा है, देन वी नीड टू रन। ओके, सो एक कंप्लीट कर दिया। नाउ लेट्स कॉपी और यहाँ पर आ जाते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। नाउ रन, लेट्स सी कि ओके स्टार्ट, वर्क कर रहा है। पॉज करते हैं, ठीक है, ये भी काम कर रहा है, रिसेट भी काम कर रहा है, ठीक है, परफॉर्म कर रहा है। सो यस, नाउ यू कैन सी कीमी मॉडल रियली परफॉर्मिंग वेल। टोटली ये फ्री है, इसमें कोई भी फाइल अटैच कर सकते हैं किसी भी टाइप की, एंड 50 फाइल्स अटैच कर सकते हैं एक साथ। फास्ट है, रीजनिंग इसका सही है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप इस मॉडल को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं।